हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में या लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में। तो लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक ये वीडियो दिखाता हूँ। तो इस वीडियो में आप देखोगे कि एक यू शेप का कंडक्टर लगा हुआ है और इसमें एक ये जो लीवर दिख रहा है, ये लीवर एक की है। अब हम इसमें एक सेल लगा देते हैं। तो होता क्या है, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि किसी भी कंडक्टर में से पॉजिटिव चार्ज मूव होता है, तो हम मान लेते हैं कि इसमें से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन अभी इनवर्ट्स है। अब इसके बाद हम इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं, सेल को उल्टा लगा देते हैं। तो अब क्या होगा, अभी भी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा, लेकिन करंट अब आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देगा। अब इसके बाद हम एक हॉर्सशू मैग्नेट ले लेते हैं और इस हॉर्सशू मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो हम ये मैग्नेट हमारे सर्किट में लगा देते हैं और ये जो यू शेप का कंडक्टर है ये डिफ्लेक्ट होने के लिए फ्री है। तो इससे पहले हमने देखा कि जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा था तो ये यू शेप का कंडक्टर मूव नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब हम इसमें से करंट फ्लो करते हैं तो ये यू शेप का कंडक्टर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होने लगता है। और यदि अब हम मैग्नेट को ऑपोजिट लगा दें तो अभी भी ये यू शेप का कंडक्टर डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आखिर ये डिफ्लेक्ट क्यों हुआ, और इसका आंसर है ये डिफ्लेक्ट हुआ लॉरेंट्ज फोर्स के कारण। लॉरेंट्ज फोर्स मतलब कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के मोशन के परपेंडिकुलर होता है, और उसी के कारण ये कंडक्टर डिफ्लेक्ट हो गया। तो इस लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला कि इस लॉरेंट्ज फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस लॉरेंट्ज फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं लॉरेंट्ज फोर्स का डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन सिंपल सा है, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज moves in a magnetic field, then a force acts on the charge called लॉरेंट्ज फोर्स। तो अब हम देखते हैं कि लॉरेंट्ज फोर्स का मैग्नीट्यूड किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो लॉरेंट्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इज। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं कि मान लेते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलावा है, और एक पॉजिटिव चार्ज जो मोशन है उसका मोशन एक्स से किसी थीटा डिग्रीज पर है। तो सबसे पहले हम इसे रिजॉल्व करेंगे और इसका जो z डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसे फाइंड करेंगे। तो v के दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं v sin थीटा। तो जो लॉरेंट्ज फोर्स होता है ये इस v sin थीटा और इस x के
परपेंडिकुलर होता है, मतलब हम इसे y एक्सिस के अलॉन्ग दिखा सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट जो आता है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हम लिखते हैं लॉरेंस फोर्स को F प्रोपोर्शनल टू Q। सेकेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट क्या है? v साइन थीटा। तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा v साइन थीटा के। एंड नंबर थर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B के। हम मान लेते हैं यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड B। तो आपको दिख रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, V साइन थीटा Z एक्सिस के अलॉन्ग। तो जो लॉरेंस फोर्स है वो Y एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। तो अब हम इन तीनों कंडीशंस को कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q V साइन थीटा इंटू B। तो हम इसे लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q V B साइन थीटा। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले लेंगे। तो F इज इक्वल्स टू K इंटू Q V B साइन थीटा। और SI यूनिट हो या CGS यूनिट हो, इन दोनों यूनिट में इस K का वैल्यू होता है 1। तो हमें मिलेगा F इज इक्वल्स टू Q V B साइन थीटा। और यही होता है लॉरेंस फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो अभी इसे इतना नोट कर लीजिए। अब हम इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन, व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि ये जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब यदि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये ऐसे गए तो 0 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं? थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो F का क्या वैल्यू हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू Q V B इंटू 0। तो F इज इक्वल्स टू 0। तो इससे हमें समझ में आएगा कि यदि कोई भी पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। फिर इसके बाद हम इसमें सेकंड कंडीशन लगाते हैं। सेकंड कंडीशन, व्हेन मोशन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यदि मोशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पुट कर देते हैं और साइन 90 का वैल्यू होता है 1।
तो हमें क्या मिलेगा, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। तो ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम रहेगा जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसे हम लिख देते हैं F मैक्सिमम। फिर थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन, व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज 0। तो हम v इज इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे, 0। तो इस इक्वेशन में यदि हम v इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, f इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब यह है कि जब भी कोई चार्ज मोशन में होगा केवल तभी उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, नहीं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा। फिर इसके बाद हम इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करते हैं। नंबर 4, हमें F का फॉर्मूला क्या मिला है, Q V B sin थीटा। तो अब इसे हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि A इंटू बी, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमने वेक्टर रूल्स में पढ़ा था 11th क्लास में। तो अब मैं यहाँ पर v इंटू बी साइन थीटा को लिख देता हूँ, F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इंटू v क्रॉस b। तो इससे हमें एक और बात पता चलती है, जब भी किसी क्वांटिटी का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ये दोनों का यदि हम प्रोडक्ट कर रहे हैं और जो हमें फोर्स मिल रहा है वो इन दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो बच्चों अब हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ लॉरेंट फोर्स। तो लॉरेंट फोर्स की डायरेक्शन बनाने के लिए मैं एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता हूँ। जैसे कि ये रहा एक मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड B, और इसमें ये कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब ये रेस्ट कंडीशन में है, अभी ये मूव नहीं कर रहा है। तो एक फिगर ये हो गया, और मैं अब एक और फिगर बनाऊंगा। जैसे कि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में है और हम यहाँ से देख रहे हैं। अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही है लेकिन हम इसे इस तरफ से देख रहे हैं। तो जब हम इसे पीछे से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसा दिखेगा, अंदर की तरफ। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ जिसमें ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इनवर्ट डायरेक्शन। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड dB और इसमें कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो लॉरेंट्ज फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। फर्स्ट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड सेकंड है राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें बताता है इफ वी स्ट्रेच forefinger, the middle finger and the thumb of left hand in mutually perpendicular directions such that the forefinger points along direction of magnetic field, middle finger points along direction of current, then thumb will give us direction of force experienced by charge particle। तो जैसा कि आपको इस डायरेक्शन में दिख रहा है, यदि हम हमारे इन तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर स्ट्रेच करते हैं और ये जो फोर फिंगर है ये डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की, ये जो मिडल फिंगर है ये डायरेक्शन बताता है पॉजिटिव चार्ज के मोशन की। तो जो लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट करेगा वो थंब की डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को इन दोनों फिगर्स में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले हम इस फिगर में देखते हैं कि ये जो 4 फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है और ये जो मिडिल फिंगर है ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन बता रही है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बोर्ड से बाहर की तरफ जब आना चाहेगा तो इसके ऊपर एक लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट करेगा जो इसको थंब की डायरेक्शन में मतलब ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये चार्ज यदि ऐसा सीधा सीधा आना चाह रहा है तो ये सीधा नहीं आएगा बल्कि कुछ इस तरह से ये मोशन करेगा। तो ये हमने फर्स्ट फिगर में अप्लाई किया। सेकंड फिगर में ये ज़्यादा क्लियरली हमें एक्सप्लेन करेगा। इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ली है अंदर की तरफ इनवर्ट डायरेक्शन में। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। यदि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, ये मोशन की डायरेक्शन होगी, तो जो लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट करेगा वो ऊपर की तरफ करेगा। इसका मतलब यदि ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाना चाहता था तो अब ये लॉरेंट्ज फोर्स इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ इस डायरेक्शन में मूव होगा। तो ये तो रहा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अब हम देखते हैं राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। इफ द पाम ऑफ राइट हैंड इज स्ट्रेच्ड दैट fingers and thumbs are mutually perpendicular. Now if finger shows the direction of magnetic field and thumb shows the direction of motion of charge particle, then force acting on charge particle will act perpendicular outwards to the palm. इसका मतलब है कि यदि हम अपने पाम को इस तरह से स्ट्रेच करें कि ये जो फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड का और थंब डायरेक्शन दिखाता है चार्ज पार्टिकल का, तो इसके ऊपर जो लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट करेगा वो होगा पाम से परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ऐसा बाहर की तरफ। तो अब इस रूल को हम इन दोनों कंडीशंस में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं फर्स्ट फिगर में। तो ये रहा पाम, ये फिंगर शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब शो कर रहा है चार्ज पार्टिकल का मोशन। तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, इस तरह से ऊपर की तरफ। तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसा जाना चाहेगा तो अब ये इस तरह से नहीं जाकर कुछ इस तरह से मोशन करेगा। तो ये फर्स्ट फिगर में अप्लाई किया। अब हम सेकंड फिगर में अप्लाई करते हैं। सेकंड फिगर में यदि हम राइट हैंड पाम रूल लगाएं तो कुछ इस तरह से लगाएंगे। तो ये जो फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही हैं। हमने यहाँ लिया है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और ये थंब शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाना चाहता है तो अब जो लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट करेगा वो इससे ऊपर की तरफ करेगा। इसका मतलब जब ये पार्टिकल यहाँ जाना चाहता है तो लॉरेंट्ज फोर्स इसको ऊपर की तरफ अप्लाई करेगा। तो ये रहे दोनों रूल जो लॉरेंट्ज फोर्स के डायरेक्शन को बताने के लिए यूज होते हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा और लॉरेंट्ज फोर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बेस्ड कुछ डिवाइसेस होते हैं और यही लॉरेंट्ज फोर्स आगे जाकर हमें अल्टरनेटिंग करंट में डीसी मोटर्स एंड डीसी जनरेटर में काम आने वाला है। तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और कम से कम 2 बार इस वीडियो को पूरा देखें। तो बच्चों प्रिपेयर प्रॉपर नोट्स एंड थैंक यू।